नमस्कार। अमृत प्रेरणा चैनल के दैवी आसुरी संपदा योग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थम अन्यानेन अर्थ संचयान। बहुत साल पहले अमेरिका के सबसे चर्चित और लोकप्रिय राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा ने एक नारा दिया था और वो नारा था, देयर इज द होप, जिसके आधार पर वो इलेक्शन जीते थे और चुन कर आए थे। और उस समय अमेरिकन इकनॉमी गिर गई थी, डिटरियोरेट हो रही थी और जनता के मन में विश्वास खड़ा करने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। होप का मतलब होता है आशा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण होप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आशा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे मन में जो आशाएं बनती हैं उसके बारे में वो बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आशा के बिना जीवन ही नहीं है। आशाएं ही तो हमें भविष्य से बांधती हैं। आशाओं के आधार पर भविष्य की सुनहरी आशाओं को देखते हुए हम वर्तमान के दुखों को, तकलीफों को झेलते हैं, उससे लड़ते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण इस आशा को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक आशा होती है दैवी आशा और एक आशा होती है आसुरी आशा। आसुरी आशा वो होती है जिसके केंद्र बिंदु में, जिसका निर्माण जब मनुष्य के अंदर होता है तो उसका केंद्र बिंदु वह स्वयं रहता है, उसका अहंकार रहता है। वो आशाएं जो व्यक्ति के अहंकार को, उसके क्रोध को बलवती बनाती है या अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए वह जो आशा निर्मित करता है वह आशा आसुरी आशा होती है। वो आशा जो किसी दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी दूसरे की भावनाओं को, उसकी आशाओं को, उसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए बनाई जाती है, बनती है, वो आशा आसुरी आशा होती है। वो कामनाएं जो दूसरे को अंधकार में ढकेलती हो, दूसरे को तकलीफ पहुंचाती हो, वो सारी कामनाएं आसुरी कामनाओं के अंतर्गत आती है। इस दुनिया में अगर कोई काम करना है तो दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक है धन बल और दूसरा है जन बल। और यह धन और जन बल के प्राप्ति के भी दो मार्ग हैं। वो धन जो अन्याय पूर्वक कमाया जाएगा,
वो धन जो किसी दूसरे को तकलीफ देकर जबरदस्ती प्राप्त किया जाता है, वह धन आसुरी धन कहलाता है। और आसुरी व्यक्ति ऐसे धन को प्राप्त करने में कोई विचार नहीं करता, और वह धन जो प्रामाणिकता के आधार पर मेहनत से प्राप्त किया जाता है, वह दैवी धन कहलाता है, वह दैवी संपदा होती है। आज वर्तमान में अगर हम देखें तो उसी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ने अपनी धन पिपासा के, अपनी सर्वश्रेष्ठता का सिद्ध करने के लिए जो उसके मन में एक आशा बनी, एक विचार उत्पन्न हुआ, उसने पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। और परिणाम क्या? हम और आप जो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी उस युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। एक व्यक्ति के मन में उठी एक विचार की किरण, एक विचार का तार उसके मन में उठा, एक आशा उठी कि मुझे संपत्तिवान धनवान बनना है, मुझे सर्वशक्तिमान बनना है। और उसके चेले चपाड़ों ने एक पूरा एक खेल खेला। एक तरह से यह एक सामूहिक बौद्धिक आसुरीकृत है। और अगर कोई दूर बैठकर भी इसका समर्थन करता है, इसे सही करता है, तो वह भी इस आसुरी कृति का एक छोटा हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं तो दुखी होगा ही, पूरे विश्व को भी, पूरे मानव समुदाय को भी दुख के आगोश में फेंक देगा, झोंक देगा। तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हमारी जो आशाएं हैं, हमारे जो भविष्य के स्वप्न हैं, उनका आधार क्या है? कहीं वो दूसरों का अहित करने के लिए तो नहीं बन रही? बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।